यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है और समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग S7 कितना दिया गया है? 49 दिया गया है। क्लियर? और समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया गया है? 289 दिया गया है। कितना दिया गया है? 289 दिया गया है। आपको इस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर योग का सूत्र लगाएंगे। आपको पता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? सूत्र क्या होता है? अभी तक याद नहीं करे, इतने सवाल होगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, है ना? तो यहाँ पर लगा दोगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। लग गया आपका सूत्र? सवाल ने क्या दिया है? समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग, मतलब n का मान कितना? 7 पदों का योग दिया है, मतलब n का मान कितना? 7। n का मान कितना? 7। सवाल ने आपको दिया है समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग? 7 पदों का योग। 7 पदों का योग S7 बराबर कितना दिया आपको? 49 दिया। 49। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 2a + n - 1 × d। n का मान कितना लेना है? 7 पदों का योग है, n का मान कितना लेंगे हम? 7। n के स्थान पर कितना रख दिए? 7/2 ब्रैकेट में 2 का 2 गुणा a का मान कितना है? a का मान नहीं पता, a का हो गया a धन n का मान कितना है? 7 पदों का मतलब n का मान 7, ऋण 1 का ऋण 1 और d का d। देखो, और बराबर का बराबर 49 का 49। 7/2 का 7/, देखो हाँ 7/2 का 7/2 यहाँ पर 2 × a का 2a प्लस 7 में से 1 गए 6d बराबर 49। 2 यहाँ पर भी है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, दोनों पास से 2 कॉमन निकाल लिए। 7 का हो गया 7, यहाँ से और यहाँ से 2 निकाल लिए, 2 निकाल लिए और बटे में 2 का बटे का 2। यहाँ से 2 बाहर निकला, सिर्फ कितना बचा? a धन 6 में से 2 बाहर निकल गया, तो 6 में से 2 बाहर निकला, कितना बचा? 2 का पहाड़ा था बड़ा, 6 से आगे ना बढ़े, 2 × 2 2 दूनी 4 2 × 6, कितना बचा? 3 और d का d बराबर यहाँ पर कितना है? 49। नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट गया, सिर्फ कितना बचा? बराबर किस तरफ? 7 बचा और 7 इसके क्या है? गुणा में है। तो बराबर किस तरफ यदि कोई संख्या गुणे में होती है, पक्षांतर करते काय में चली जाती है? वो बटे में। यहाँ पर हमारा बचा a + 3d बराबर 49 का 49 बराबर किस तरफ? संख्या काय में है? गुणे में है। इधर काय में जाएगी संख्या? बटे में। आ गया आपको 49/7। अब a + 3d के यहाँ पर क्या हो जाएगा? a + 3d और बराबर काट देंगे, 7 1 कम 7, 7 7 49, कितना आया आपका? 7। इसको हमने समीकरण 1 दिया। क्या दिया? समीकरण 1। समांतर श्रेणी के 7 पदों का 49 था, इसको हमने हल करे तो समीकरण हमारा 1 निकल के आ गया। अब हमको आगे यहाँ पर ये दिया है सवाल में कि समांतर श्रेणी के 17 पदों का योग। समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग? 17 पदों का योग, मतलब n का मान कितना है? 17 है। n का मान कितना है? 17। समांतर श्रेणी के 17 पदों का योग कितना दिया आपको? 289। तो यहाँ पर आपको दिया है समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग? 17 पदों का योग। 17 पदों का योग मतलब कि S17 बराबर कितना दिया है? 289। इतना दिया है ना आपको। चलो अब समांतर श्रेणी के 17 पदों का योग आपको 289 दिया है,
तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। 17 पदों का योग दिया मतलब n का मान 17 हो गया। n का मान कितना रख दोगे? 17। n का मान कितना रख दोगे? 17। बाकी जैसे का वैसा। n का मान रख दिया हम 17 पदों का, यहाँ पर n का मान कितना जाएगा? 17 बटे में क्या है आपका? 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान कितना हो गया? 17 फिर ऋण 1 और d का d बराबर कितना है हमारा? 289। क्लियर? अब देखो 17/2 का यहाँ पर हो गया 17/2 ब्रैकेट में 2a का 2a प्लस 17 में से 1 गए 16 और d का d बराबर कितना बचा? 289। 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी छुपा हुआ है, दोनों पास से 2 का कर लिए कॉमन। 17 का हो गया 17, क्या निकाल लिया हमने बाहर? 2 और बटे में कितना है आपका? 2। यहाँ से 2 बाहर आया, अंदर से कितना बचा? a और 16 में से 2 बाहर निकाले तो 2 का बाहर से बढ़ो 16 से आगे न बढ़े, 2 8 16 और d का d यहाँ कितना? 289। अब नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट गया, सिर्फ कितना बचा? 17 बराबर किस तरफ? 17 कायम है, गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे, कायम में जाएगा बटे में। यहाँ पर हो गया a प्लस 8d बराबर ये कितना है आपका? 289। 17 गुणे में कायम में आ गया 17 बटे में, ये हो गया आपका a प्लस 8d बराबर 17 एक कम 17 और 17 एक कम 17 और 28 में से 17 का कितना बचेगा? कितना बचेगा? 11 119 होगा। 11 और 9 119 और 17 सत्ते कितना होता है? 119 मतलब 289 17 का वर्गमूल है। 17 एक कम 17 और 17 बार कट जाएगा ये। आप 289 में 17 का भाग दो, कितना बार जाएगा? 17 बार। इसको हमने क्या नाम दिया? समीकरण 2। समीकरण 1 आपका ये वाला आ गया है, a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 आपका ये आ गया है a प्लस 8d बराबर कितना? 17। अब क्या करेंगे हम? सिंपल समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर? समीकरण 1 आपका ये वाला हो गया और समीकरण 2 आपका ये वाला हो गया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इतना उतारो पहले। कॉपी में नोट करो इतना। देखो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 हमारा ये वाला आ गया है और समीकरण 2 हमारा ये वाला है ना? पूरे फोकस से समझो, पूरा कंसंट्रेशन होना। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका? आपका समीकरण 1 ये लिखा हुआ है, क्या है? a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 आपका ये लिखा हुआ है a प्लस 8d बराबर 17। ये लिखा हो a प्लस 8d बराबर कितना है आपका? 17 है। 17। अब सिंपल हम माइनस कर देंगे। घटाएंगे कैसे? घटाने पर चिन्ह उलट जाते हैं। धन वाला काय का हो जाएगा? ऋण का। धन वाला काय का हो जाएगा? ऋण का। धन वाला काय का हो जाएगा? ऋण का। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर a में से a घटाएंगे तो a में से a गया, कितना बचा? 0 और 8d में से 5d गया, 8d में से 3d गया, कितने d बचे? 5d। और यहाँ चिन्ह ऋण का है तो यहाँ पर भी चिन्ह काय का आएगा? ऋण का। और 17 में से 7 गया, कितना बचा? 10। बड़ी संख्या 17 है, चिन्ह ऋण का है बड़ी संख्या के सामने, तो उसके सामने का चिन्ह भी क्या आएगा? ऋण आएगा। क्लियर? अब d का हो गया d बराबर ऋण 10 का ऋण 10 बराबर किस तरफ? ऋण 5 कायम है, गुणे में है, पक्षांतर करेंगे, कायम में जाएगा ऋण 5 बटे में। ऋण से ऋण कट गया, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। डी का मान कितना आ गया आपका? 2 आ गया। डी का मान 2। अब इस डी के मान को हम यदि समीकरण 1 में रख दे तो किसका मान निकल के जाएगा? ए का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? डी का
मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा ये है a + 3d बराबर 7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a + 3d बराबर कितना है 7। a का यहाँ पर हो गया a, धन 3 का हो गया 3, गुणा d का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 2, बराबर कितना है 7। अब a का हो गया a, धन 3 दूनी कितना होता है 6, बराबर कितना है यहाँ पर 7। क्लियर। अब यहीं पर कर दे रहा हूँ मैं आगे, इसके आगे। अब a का हो गया a, बराबर किस तरफ 6 काय का है, धन का है, उस तरफ ले आएंगे काय का हो जाएगा धन का, बराबर 7 ऋण 6। a का हो गया a, 7 में 6 का कितना बचा 1। प्रथम पद a का मान आ गया आपका 1 और सारवंतर d का मान कितना आ गया आपका 2, आ गया 2। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है, n पदों का योग निकालना है। इधर को उतार लिए, तो यहां पर हम सिंपल सूत्र लगा देंगे। देखो सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्या हो गया पीछे, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही होता है। Sn का यहाँ पर हो जाएगा Sn बराबर, n का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। n पदों का योग ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम n का n रहने देंगे, यहाँ पर हो गया n और बटे में कितना है आपका 2, 2 का हो गया 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है आपका 1, a का मान रख दिया यहाँ पर मैंने 1, धन n का n - 1 का 1 और d का मान कितना है आपका, d का मान है 2, d का मान कितना रख देंगे हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब Sn का यहाँ पर हो गया Sn बराबर n/2 का n/2, 2 एकम कितना होता है 2, धन 2 × n का यहाँ पर हो गया 2n, माइनस का माइनस और 2 एकम 2। Sn का यहाँ पर हो गया Sn बराबर n/2 का n/2। अब धन के 2 से ऋण का 2 कट गया, सिर्फ कितना बचा 2n बचा। ये दोनों पद गुणे में है, नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट गया, Sn का Sn हो गया और n × n, n की घात 2। मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है, n की घात 2 होता है। यहाँ पर लिख देंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर कितना होता है, n की घात 2, और यही हो गया हमारा आंसर। इसको उतारो। हिंदी बुक लाया किसी ने?